भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अब आप क्या करने वाले हैं तो आप कहोगे कि अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूं, अभी मैंने ट्वेल्थ के पेपर दिए हैं और अब मैं ट्वेल्थ के बाद बीटेक करूंगा। या कोई कहेगा आप में से कि मैं आईआईटी करूंगा, कोई कहेगा कि मैं एमबीबीएस करूंगा और कुछ कहेंगे कि मैं जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएससी करने वाला हूं या बीए करने वाला हूं या अदर कोई बीबीए बीसीए बीकॉम या अदर कोई कॉम्पिटिटिव अदर कोई कोर्स करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है सीयूईटी। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान के चलिए अगर आप आईआईटी से बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए जेई का एग्जाम बनाया गया है। पहले आप जेई को क्वालिफाई करेंगे, फिर आप जो है आईआईटी में, जब आपका जेई में नंबर आएगा तब आप आईआईटी करेंगे। इसी प्रकार एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना होता है। तो ठीक उसी तरह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी बीबीए बीसीए बीकॉम जैसे अदर कोर्स करने के लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसका नाम है सीयूईटी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीयूईटी के बारे में, पूरा डिटेल वीडियो रहेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमें कब फॉर्म भरना है, क्या क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए लेट्स मूव फर्स्ट स्लाइड। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात यह कि सीयूईटी है क्या। आपको बता दूं कि 2022 से पहले आप ट्वेल्थ के बाद आपका रिजल्ट आता था, उसके बाद अलग अलग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म भराती थी। उसके बाद क्या होता था, वो मेरिट के बेसिस पर आपके ट्वेल्थ में जो मेरिट है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता था। या फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती थी वो पर्सनल खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। लेकिन अब क्या किया गया है, भारत सरकार की एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एग्जाम जिसको हम कहते हैं सीयूईटी बनाया। जैसे कि आप सीयूईटी एग्जाम देंगे, ऑल ओवर इंडिया केवल एक ही एग्जाम देंगे और फिर उस एग्जाम में जितने आपके मार्क्स आएंगे उस मार्कशीट को, यानी जो आपकी मार्क्स आए, जो आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के थ्रू आप उस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप करेंगे। यानी आपको क्या करना है, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको जो पास करना होगा वो होगा सीयूईटी। सीयूईटी एक एग्जाम है, ठीक है, जिसको कौन कराता है मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम सीयूईटी का एग्जाम कौन कराता है, एनटीए कराती है। एनटीए बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, ठीक है। चलिए अब सर सीयूईटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप सभी जानते हैं, सी बोले तो कॉमन, यू बोले तो यूनिवर्सिटी और ई बोले तो एंट्रेंस, टी बोले तो टेस्ट, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एडमिशन के लिए आपको एक कॉमन टेस्ट देना होगा। अब मैं आगे इसमें बताऊं कि ये कब से लागू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ये 2022 से लागू हुआ और पहली बार 9 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और भिन्न अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी अगर सीयूईटी का एग्जाम देकर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आफ्टर ट्वेल्थ आप जो है इस एग्जाम को देते हैं। यानी अगर आपको किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान लीजिए आपको बीएससी करनी है तो आपको ट्वेल्थ के देने के बाद एग्जाम सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जो है एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। आइए अब इसके बाद ये है कि सर सीयूईटी के एग्जाम देंगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे हमको देना होगा। तो जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज, पार्ट 2 में आपको डोमेन और पार्ट 3 में आपको जनरल टेस्ट यानी जीटी आपको देना पड़ेगा। बात करें लैंग्वेज की तो आपको 33 लैंग्वेज देखने के लिए मिलेंगी, उसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं या एक से अधिक भी, अगर आप एज यू विश, अगर आपको एक से अधिक लैंग्वेज आती हैं तो उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे डोमेन के बारे में तो डोमेन में यहां पर आपको आपके जो
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो आपके मेन सब्जेक्ट थे उनमें से जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे वो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ट्वेल्थ क्लास में साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है तो किसी पे तो या तो होगा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, या किसी पर होगा पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डोमेन का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा डिपेंड करेगा उसके स्ट्रीम पर कि ट्वेल्थ क्लास में स्ट्रीम क्या था उसका। ये अच्छा, अगर आप मान के चलिए अच्छा स्ट्रीम उसे कहते हैं कि आपको यहाँ पर 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेन अगर आपका जैसे मैंने कहा अभी कि मैथ से आपने पढ़ाई करी है तो आप मोर देन जो डोमेन में सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आप सिलेक्ट करेंगे, है ना मेन। अगर आप इसके अलावा भी अगर 1-2 सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, बट उसका जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर एक्स्ट्रा डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्म भरने का एक्स्ट्रा चार्ज अलग देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन क्या है, अच्छा सब्जेक्ट अच्छा डोमेन क्या होता है, कोई 3 सब्जेक्ट आपकी स्ट्रीम के वो आप सिलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं। बात करेंगे पार्ट नंबर 3, तो जनरल टेस्ट के अंदर आपको 3 पैराग्राफ देखने के लिए मिलते हैं या 3 आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम मैथ्स बोलते हैं, एक आता है आपका रीजनिंग और तीसरा होता है जीके जीएस। इन मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस के 60 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं। टोटल में से आपको 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का कटता भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहां पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहां पर नोट कर रखा है। पॉइंट नंबर 1 पर आप देखेंगे कि पेपर जो होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। दूसरा पॉइंट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप वहां पर फिलअप करेंगे कि ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है जब आप देखेंगे एनटीए की जब साइट पे जाएंगे, सीयूईटी के जब सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट आपसे कहा गया है जो आपका एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी बुक्स से ही आएगा, यानी जो आपने एनसीईआरटी बुक्स हैं उन्हीं से आपका पेपर बनता है। ठीक है, आइए फिर आगे बात करेंगे। सर सबसे मेन क्या है, इंपोर्टेंट डेट, यानी सीयूईटी का एग्जाम सर हमने 12th दे दिया। अगर बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमने 12th के बाद बीए करनी है, बीएससी करनी है, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी मुझे छुट्टियां बितानी है, मैं मई जून में जाके अपना जो है फॉर्म भरूंगा, ठीक है, सीयूईटी का। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको एग्जाम डेट का पता अगर जिस बच्चे को नहीं पता तो जाके अभी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो सीयूईटी का जो एग्जाम डेट है वो शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की डेट भी और एग्जाम डेट भी दोनों मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जो फॉर्म भरा जाएगा 1 मार्च 2025 से फॉर्म भरा जाएगा और कब तक, 22 मार्च 2025 तक आपका भरा जाना है। फिर अगर बात करें सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम में आप देखेंगे 8 मई से और 1 जून तक एग्जाम होगा। यानी इतना आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे 8 मई से लेके 1 जून तक, हाँ क्योंकि स्ट्रीम के आधार पर अलग अलग, किसी का मैथ्स है तो मैथ्स वाला पेपर एक साथ हो जाएगा, या किसी के पास बायोलॉजी है, तो बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से आपका जो पेपर होगा 8 मई से लेके 1 जून तक आपका पेपर होगा। ठीक है, आइए अब मैं आपको लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे सीयूईटी का, तो आपके लिए अगर आप जनरल से हैं तो आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा फॉर्म भरने का, ओबीसी के हैं तो 900 रुपये और SC ST से हैं तो आपको 800 रुपये। ठीक है, तो ये आपको जानकारी थी जो मुझे देनी थी। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।